अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। सो टुडे आज जो हम पढ़ेंगे तो वो है डीफे। तो डीफे जैसे आपको पता है कि हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि मतलब हमें पता होता है कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो ये कौन से अल्फ़ाबेट पे किस स्टेट में जाएगा, तो इसमें हमको पता होता है, इसलिए हम इसको डीएफए बोलते हैं। डीफे के जो हमारे पास टफल्स है तो ये हमारे पास इसके ये 5 टफल्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्यू है, इस तरह हमारे पास सबमिशन है, डेल्टा है, क्यू नॉट जो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ जो है हमारे पास फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास क्यू जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, कि हमारे पास इसमें कितने स्टेट्स है। अभी चाहे क्यू नॉट है, क्यू वन है, क्यू टू है, जितनी भी स्टेट्स है तो हम इसमें हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास सबमिशन है, ठीक है, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट्स को। अभी अल्फ़ाबेट्स इसमें हमारे पास ए बी, आप चाहे जितनी भी हो तो आपके पास वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रांजिशन होती है जो कि डेल्टा होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन को। मतलब जब क्यू नॉट स्टेट में हमारे पास एक होता है, ठीक है, और ये जब एक अल्फ़ाबेट ए लेगा तो ये किस स्टेट में जाएगा, तो हमारे पास ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यू नॉट हमारे पास हमेशा रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को, जहाँ से हमारा ऑटोमेटा मशीन जो होता है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है डिटर्मिनिस्टिक, ये स्टार्ट होता है। जबकि हमारे पास एफ जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट। मीन फाइनल स्टेट का एक सेट होता है, मीन एक फाइनल स्टेट भी हो सकता है और हमारे पास बहुत सारे फाइनल सेट जो होता है, स्टेट्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेट हो सकता है फाइनल स्टेट का, बहुत सारे फाइनल स्टेट्स भी हमारे पास इसमें हो सकता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी एक अल्फ़ाबेट पे किसी एक स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आप देख लें, हमें पता होता है कि ये अल्फ़ाबेट लेगा तो ये किस स्टेट में जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्फ़ाबेट्स जो है वो है ए और बी। तो मेरे पास ए और बी जो है ये एक अल्फ़ाबेट है और मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा लैंग्वेज हो कि जिसमें स्ट्रिंग जो हो ये स्टार्ट हो विद ए, कि स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, जो कि ए से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए एक लैंग्वेज डिज़ाइन करूँ, एक लैंग्वेज ऐसा हो जो कि स्टार्ट हो ए से और उसके अल्फ़ाबेट जो हो वो हो ए बी। अभी स्टार्ट होगा ए से, तो अगर हम इसका गौर कर ले तो हमारे पास इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स आएंगे। तो चूँकि स्मॉलेस्ट वन इसमें से है कि स्टार्ट विद ए, तो इसमें ए आ सकता है। इसी तरीके से इसमें हमारे पास ए बी आ सकता है। इस तरह से मेरे पास ए बी बी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ए बी ये भी स्टार्टिंग विद ए है, ये भी स्टार्टिंग विद ए है, ये जो है ये भी स्टार्टिंग विद ए है, लेकिन इसमें हमारे पास ये वाली भी आ सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग विद ए है। लेकिन कौन से नहीं आ सकते, तो इसमें बी ए, क्योंकि ये स्टार्टिंग विद ए नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इस तरह के स्ट्रिंग जो होंगे ये इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैंने इसके लिए एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाना होता है। तो अभी उस एब्स्ट्रैक्ट मशीन को जो मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट डिटर्मिनिस्टिक होगा जिसमें पता होगा कि हमारे पास ये इस अल्फ़ाबेट को लेके किस स्टेट में जाएगा और ये लैंग्वेज जो होगा, ये स्ट्रिंग जो होंगे जो स्टार्टिंग विद ए है, ठीक है, तो ये उसको सेटिस्फाई करे। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास क्यू नॉट जो होगा ये मेरे पास एक इनिशियल स्टेट होगा। इनिशियल स्टेट को मोस्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, कि या एरो होगा या यहाँ पर माइनस का साइन होगा, तो ये मेरा इनिशियल स्टेट है। अभी इसमें ए ज़रूर आएगा, तो जब मैं ट्रांजिशन करूँगा क्यू नॉट से जाऊँगा, ठीक है, कहाँ पर, क्यू वन को, और इसमें क्या ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्लस से, ठीक है, या डबल सर्कल से।
तो इसमें ए जो है वो मस्ट होगा। तो अभी ये ए जब लेगा तो ये जाएगा Q0 स्टेट से Q1 स्टेट में, ठीक है। अभी ये यहाँ पर आ गया। अभी इसमें मेरे पास, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ए भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है, तो इस ए के बाद मेरे पास ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस स्टेट पे एक लूप ले लेता हूँ और यहाँ पर ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, ठीक है। अभी इसने जो है, अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने ये भी देखना होगा कि जो अल्फ़ाबेट्स है ए बी, तो ये वाला जो है ये भी ए बी पर ही ट्रांजैक्शन करेगा, ये भी ए बी दोनों पर ट्रांजैक्शन करेगा। अभी जब ए पे ये ट्रांजैक्शन करेगा तो चलो ये तो फाइनल स्टेट में पहुंच रहा है, लेकिन अगर बी में ये ट्रांजैक्शन करेगा तो ये अगर आएगा तो फिर तो हमारे पास ये स्ट्रिंग आएगा, जबकि ये स्ट्रिंग हमारे पास इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि स्ट्रिंग विल बी स्टार्टिंग विद ए, ठीक है, जबकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर तो बी नहीं आ सकता। तो इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, हम मोस्टली बनाते हैं फिर एक डेट स्टेट। और डेट स्टेट जो होता है, डेट स्टेट वो होता है जिसको हम ट्रैप स्टेट भी कहते हैं। तो ये Q0 पर अगर फॉर एग्जांपल कोई एंटर करे बी या बी स्ट्रिंग आ जाए तो ये जाएगा इस स्टेट में, डेट स्टेट में। हमने एक तीसरी स्टेट बना ली जिसको हमने नाम दे दिया Q2। अभी ये Q2 जो है यहाँ से ये फाइनल स्टेट में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है कि यहाँ से पहुँच जाए, या यहाँ से चला जाए या ऐसे चले जाए। तो अभी हमारे पास इसको हम कहते हैं डेट स्टेट, ट्रैप स्टेट या रिजेक्ट स्टेट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही नाम है, क्योंकि यहाँ पर जब स्ट्रिंग आ जाता है, बी इनपुट ले लेता है तो ट्रैप हो जाता है और फिर यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता। अभी हमारे पास Q2 जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अभी बी प्रेस करने के बाद कोई ए भी प्रेस कर सकता है, कोई बी को भी प्रेस कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी अल्फ़ाबेट्स है अगर कोई एंटर करता है तो उसकी क्या होगी, यहीं पर ही ये रहेगा, ये कहीं और स्टेट पे नहीं जाएगा, फाइनल को या किसी और स्टेट पे नहीं जाएगा। इस वजह से हम इसको डेट स्टेट कहते हैं। तो हमेशा कोशिश कर लिया करें कि जितना भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स है डेट स्टेट पे सबका एक लूप बना ले, मीन अगर जो भी आता है तो ये डेट स्टेट में ही रहेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाता है, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि ए आएगा तो मैं इस स्टेट से चला जाऊंगा इस स्टेट में। जिस तरह मैंने कहा था कि ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देख लीजिए, जब यहाँ से यहाँ पर आता है तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन को अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर हम देख ले तो हमारे पास होता है कि हमारे पास स्टेट्स है मल्टीप्लाई हमारे पास अल्फ़ाबेट्स और ये पहुंचेगा किसी न्यू स्टेट में, ठीक है। अभी हमारे पास अगर आप देख ले तो मेरे पास स्टेट कौन से है, मेरे पास Q0 स्टेट है, मेरे पास स्टेट है Q1, मेरे पास स्टेट है Q2 और मेरे पास अल्फ़ाबेट कौन से है, तो मेरे पास अल्फ़ाबेट है A और B, तो मेरे पास दो अल्फ़ाबेट्स है। अभी अगर मैं इन सब स्टेट्स को फाइंड आउट करूँ, Q0 को A के साथ, Q0 को B के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ कि मेरे पास Q0 जो है ये जब A रीड करेगा तो मेरे पास Q0 A, मतलब Q0 पे ये A रीड करेगा, Q0 पे ये मेरे पास B को भी रीड कर सकता है। तो Q0 पर मेरे पास B को, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है दोनों के साथ, A के साथ B। अभी Q1 का भी मैं कर लूँ तो Q1 जब A रीड करेगा, ठीक है, इसी तरीके से Q1 और B, इस तरह Q2A और Q2B, और इस तरह मतलब यहाँ पर भी मेरे पास जो स्टेट्स है Q2A और Q2B, तो हमारे पास ये सारे ट्रांजिशन आ सकते हैं। अगर ट्रांजिशन आ सकते हैं तो अभी ये इनपुट्स को रीड करने के बाद ये कहाँ पे जा सकते हैं, तो मेरे पास तो तीन ही स्टेट्स है। कौन से स्टेट है, Q0, Q1 और मेरे पास Q2। तो जब Q0 जब यहाँ पर A को रीड करेगा तो ये किस स्टेट में जाएगा, ये जाएगा Q1 में। तो Q0 जब A को रीड करेगा तो जाएगा कहाँ पर, Q1 में। इस तरह Q0 जब B को रीड करेगा तो कहाँ पर जाएगा, Q0 जब B को रीड करता है तो जाता है Q2 पे, तो ये जाएगा Q0 और ये चला जाएगा Q2 पे, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास Q1 जो है ये जब A रीड करेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, तो Q1 जब A रीड करेगा तो जाएगा A पर ही, ठीक है, Q1 पर ही। तो Q1 जब A रीड करेगा तो ये जाएगा Q1 पर ही। इसी तरह Q1 जब B रीड करेगा तो ये जाएगा Q1 पर ही। इसी तरीके से Q2 जब है ये जब A रीड करेगा तो जाएगा खुद ही पर, अपनी ही स्टेट पे, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द सेम वे Q2 जब
बी को रीड करेगा तो ये भी अपने स्टेट में ही रहेगा, बी में ही। तो ये इसने इस तरीके से हमारे पास इसके सारे ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे पास बन जाती है कंप्लीट DFA। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्लीज़, ठीक है, ताकि मुझे अपने पता चले कि कहाँ पर इसमें और इम्प्रूवमेंट मैं ला सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।